हेलो। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रकाश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 12.2 को कंप्लीट करने वाला था। बाकी पार्ट 1 वीडियो हमने उसमें बनाया था, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग गया था, तो मैंने सोचा जो कुछ क्वेश्चंस करके कंप्लीट करेंगे, तो बाकी क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। साथियों, आज का आज का हम लोगों के लिए जो मोटिवेशन है, कहा जाता है कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। सच बात है साथियों कि हमें हमेशा अपने मेहनत पे विश्वास करना चाहिए, ना कि किस्मत में। हम अगर ऐसा सोचेंगे कि हमारे किस्मत में जो लिखा होगा वो मिल ही जाएगा, फिर ये आपका सोचना गलत है। हमें मेहनत करना चाहिए, ताकि हमारा ये टारगेट, हमारा ये सपना होना चाहिए कि 24 में हमें बहुत ही अच्छे अंक से पास करना है, बहुत ही अच्छे नंबर लाना है। तो ये सोच आपका होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास के ऊपर। तो आज के सेशन में साथियों हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, जहाँ तक क्वेश्चंस किए तो उससे आगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है साथियों, पढ़ लेते हैं एक बार और समझते हैं चीज़ों को अच्छा से। कहता है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा पार्ट चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। ओके, और पाई का मान 3.1 का प्रयोग करना है। देखते हैं क्वेश्चंस को। तो साथियों, क्वेश्चंस जो हमारा कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है घास का, उसमें यानी एक कोने से एक खूंटे में एक घोड़े को बांध दिया है 5 मीटर लंबी रस्सी से। और हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में कि घोड़ा कितना घास चर सकता है, कितने क्षेत्रफल में घास को चर सकता है। दूसरी बात कि दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम 5 मीटर की जगह पर उसको 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध देंगे तो वो कितना क्षेत्रफल को कवर करेगा, यानी कितना घास तब चढ़ सकता है। तो चलिए साथियों देखते हैं फर्स्ट को, और फिर सेकेंड को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं। ये हमारा वर्गाकार मैदान है साथियों। इसके एक कोने पर मान लेते ये एक कोना है, जहाँ पे क्या किया है साथियों, घोड़ा को बांधा गया है। अब घोड़ा को बांधा गया है तो कहीं ना कहीं कुछ रस्सी से साफ साफ मेंशन किया गया है कि 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। चलिए बढ़िया। तो 5 मीटर लंबी रस्सी से ये बांध दिया, तो यहाँ तक हुआ 5 मीटर लंबी रस्सी। तो आप सोच के देखिए, यहाँ पे घोड़ा है 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ, तो ये क्या करेगा, ये इतना एरिया को कवर करेगा, यानी इतना दूर ही वो क्या कर सकता है, घास को चर सकता है। आप अगर इसको हम देखें, यानी कहने का मतलब इतना घास को, इतना दूर के घास को क्या कर सकता है साथियों, चढ़ सकता है, यानी कंप्लीट कर सकता है। यानी इसको अगर हम अलग से इस डायग्राम को बनाएंगे, तो कुछ डायग्राम मेरा ऐसा बना है साथियों। अब अगर आप गौर से देखिएगा, जिसमें ये जो रेडियस है, ये जो इसका जो लंबाई दिया है साथियों, वो कितना दिया है, वो दिया है हमारा 5 मीटर। और ये जो दिया है साथियों, ये भी हमारा रेडियस यानी कि 5 मीटर दिया हुआ है। तो अब हम इसको गौर से देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि सर जी ये तो एक क्या है, वृत्त को त्रिज्या के जरिए हम खंडन किए। ये क्या है, हमारे पास एक वृत्त है, उसको हमने क्या किया है, उसको त्रिज्या के जरिए बांट दिया। यानी कि हमारे पास क्या है, त्रिज्या खंड है, जिसमें यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है साथियों 90 डिग्री का होगा। तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला साथियों, फर्स्ट पार्ट में देखिए, इसको समझते हैं, हल देखते हैं। यानी क्या दिया है, घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई साथियों बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या का काम ये कर रहा है, हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। ये यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होगा उतना ही इसका दूरी होगा, उतना ही इतना दूर का दूरी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर वृत्त की त्रिज्या, बराबर वृत्त की त्रिज्या।
जो कितना दिया है साथियों, यानी आर, वो हमको दिया है 5 मीटर। आगे कहा जा रहा है, अब हमको क्या चाहिए, हम तो समझ गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, उस भाग का क्षेत्रफल, चलिए देखते हैं, उस भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, घोड़ा घास चढ़ सकता है। वो क्या होगा साथियों, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा, हमने यहाँ आपको बता रखा है। चलिए इसको मिटाते हैं, समझते हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी क्या हो जाएगा साथियों, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें सब चीज़ आर भी दिया है, थीटा हमको चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि थीटा हमको क्या मिलेगा, थीटा मीन्स कोण, कोण हमको क्या मिलेगा, क्योंकि ये वर्गाकार मैदान है, और वर्गाकार मैदान का जो प्रत्येक कोण होता है साथियों वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यहाँ पे ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण होगा, तो इसलिए हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना, मान को पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 90 बट्टा 360 गुने 22 बट्टा 7 गुने आर, आर का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 5 × 5। अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, 90 चौका 360, अगर हम इसको काटना चाहेंगे तो 2 दूना 4, 11 दूना 22, तो यहाँ से साथियों कितना आ गया, 11 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 14। देखते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन करके कितना आता है इसका सोल्यूशन। थोड़ा सा हम हेल्प ले लेते हैं क्योंकि हम कैलकुलेशन करके रखे हैं साथियों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन का हेल्प ले लेना बेटर रहेगा। वो आता है साथियों हमारे पास 19.642 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने समझा इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा था और इसका सलूशन हम कैसे करेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, देखिए हमको ना इसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरा पर्पस, मेरा मकसद है साथियों कि मैं आपको क्वेश्चंस का अप्रोचिंग सिखा पाऊँ, यानी क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, मैं ये आपको सिखा रहा हूँ। बाकी का कैलकुलेशन में आपको टाइम वेस्ट करना है। बाकी मैं टाइम को सेविंग करने के लिए मैं पहले से ही कैलकुलेशन कर रखा है, मैं उसका हेल्प ले लेता हूँ। बाकी ये काम आपको आप नहीं करेंगे, आपको खुद से माइंड चला के कैलकुलेशन करना है ताकि आपका प्रैक्टिस रहेगा, तभी जाकर आप एग्जाम में। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि हम एग्जाम में सर कैलकुलेशन कर लेंगे तो फिर आप फंस सकते हैं वहाँ पे, इसलिए कैलकुलेशन आप अपना स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे। बाकी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा ही दे रहा हूँ। तो ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब उसके दूसरे पार्ट की ओर। ओके, यहाँ से हमने देखा उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चरता है वो कितना क्षेत्रफल होगा साथियों, तो वो हो जाएगा हमारा 19.642 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए हमने क्या लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। चलिए सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं साथियों। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है साथियों कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर की जगह पे 5 स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो फिर क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये है साथियों, अगर हम इस डायग्राम में ही आपको समझाना चाहें, चलिए छोटे न्यू डायग्राम बना लेते हैं खुद से। यानी हमारे पास क्या था साथियों, एक वर्गाकार मैदान है। पहले क्या था साथियों कि ये 5 मीटर लंबा रस्सी से बंधा हुआ था घोड़ा, और वो तो इतना क्षेत्रफल को कवर करता था। अब उसको 5 मीटर की जगह पे क्या किया साथियों, 10 मीटर वाला रस्सी,
10 मीटर वाली रस्सी से बांधे तो क्या करेगा, ये बिल्कुल इतना एरिया को कवर करेगा। ये पूछ रहा है कि अगर इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कर दे, यानी उसके रस्सी को 5 मीटर और लंबा कर दे, तो तब वो जाके कितना क्षेत्रफल में घास चरेगा। तो बस सिंपल है, यानी यहाँ पे सिर्फ आर बढ़ गया है, बाकी सब चीज़ वही रहेगा। अभी भी हमारे पास क्या बन रहा है साथियों, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बन रहा है। तो चलिए लगाते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बनाते हैं। सेकेंड पार्ट भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसमें आर थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो देखिए रस्सी की लंबाई, पुनः रस्सी की लंबाई लिखेंगे, पुनः रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई बराबर अब 5 मीटर, यानी कि उसमें वृद्धि कर दिया है। तो कितना हो, पहले 5 था, तब 5 बढ़ गया, तो कितना होगा साथियों, 10 मीटर हो जाएगा। थीटा मेरा वही रहने वाला है 90 डिग्री। अब हमको ये बोल रहा है कितना का वृद्धि होगा, समझने वाली बात है क्वेश्चंस में, नहीं तो डायरेक्ट आप इसको लगा दीजिएगा कि कितना वृद्धि हुआ है, तो फिर आपको आंसर नहीं आएगा। कितना का वृद्धि हुआ ये निकालने के लिए आप ऐसे समझिए कि हमारे पास वर्गाकार खेत का मैदान है जिसमें कि ये 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा था, तो यहाँ इतना क्षेत्रफल को कवर किया था। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम इसको, पेन चेंज करें, हमको ये कह रहा है साथियों कि 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधेंगे, तो आप हमको ये बताइए कितना क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। यानी पहले इतना क्षेत्रफल को कवर कर रहा था, अब ये क्या करेगा साथियों, इतना क्षेत्रफल को मतलब कवर करेगा। यानी वृद्धि कितना का हुआ, तो इतना का वृद्धि हुआ। तो ये वृद्धि निकालना है साथियों। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको बड़ा वाला त्रिज्याखंड में से छोटे वाले त्रिज्याखंड को माइनस करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ। फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन को कि हमसे ये पूछा जा रहा है सेकंड पार्ट में कि अगर हम इसके रस्सी को, यानी कि 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर लंबी रस्सी से अगर हम घोड़ा को बांधते हैं, तो उसके पहले जो क्षेत्रफल था उसके क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ तक पहला क्षेत्रफल इतना दूर तक था। अब क्या किया, इसको 5 मीटर लंबा रास्ता से किया, तो क्या हुआ साथियों कि अभी इतना क्षेत्रफल को कवर करेगा। तो कितना का वृद्धि हुआ, तो देखिए वृद्धि तो हमारे पास कितना का हुआ, इतना ही का ही हुआ। ऐसा तो नहीं कि पूरा वृद्धि हुआ, वृद्धि वाला पार्ट ये है, यानी कहने का मतलब अगर हम बड़े वाले त्रिज्याखंड में से छोटे वाले त्रिज्याखंड को माइनस करेंगे, तब जाके हमारे पास कितना क्षेत्रफल का वृद्धि होगा वो हमें पता चलेगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। आप क्वेश्चंस के जरिए समझते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर, क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर क्या हो जाएगा साथियों, क्या लिखेंगे, बड़े वाले त्रिज्याखंड में से छोटे वाले त्रिज्याखंड को माइनस करेंगे, तो लिखेंगे बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आसान है। तो हमको ये पता चलेगा कि क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हुआ है, हमसे यही पूछा जा रहा है, इसलिए हमें घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को समझना है, यही मेन है हम लोगों के लिए। कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बचपन से कैलकुलेशन करते आए हैं। मोस्ट हम लोग के लिए कॉन्सेप्ट है कि आखिर हम इसमें किस तरह क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे साथियों। तो यहाँ हम लोग का टारगेट होना चाहिए, इसलिए मैंने अपना मकसद बना कर रखा है कि मैं अपने सभी साथियों को ये समझा दूँ कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है और हमें कैसे उसको अप्रोच करना है। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब क्या लिखेंगे, बड़े वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, फॉर्मूला तो वही होगा साथियों, क्या लिखेंगे, थीटा बट्टा 360 गुने पाई। अब देखिए आर उसमें भी है, तो हम उसको अगर आर स्मॉल आर माने हैं साथियों, तो हम इसको क्या मान लेंगे, इस बड़ी वाली त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लेंगे। ओके, यहाँ लिख देते हैं कैपिटल आर मान लेंगे, जो कितना है 10 मीटर है। तो चलिए इसमें लगा देते पाई आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, ज्यादा जगह कवर कर लेते हैं। चलिए बढ़िया, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बट्टा 360 गुने पाई, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में तो हम क्या करेंगे, थीटा बट्टा 360 गुने पाई हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा साथियों, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन करेंगे। चलिए थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, जगह की कमी लग रही है। चलिए बढ़िया, यहाँ से क्या, थीटा हमको दिया हुआ है कितना 90 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा
360 गुने 22/7। अब क्या करेंगे साथियों, कैपिटल आर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1 मिनट, ज़्यादा बड़ा करना है, छोटा करके लिखना है, सही रहेगा, नहीं तो जगह नहीं बचेगा। 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 22/7। अब क्या करेंगे, इधर हमारे पास कैपिटल यानी कैपिटल आर हमारे पास 10 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 5 का स्क्वायर दिया हुआ है साथियों। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, काटें, जो कटेगा उसको काटेंगे, 90 चौका 360 हो जाएगा, 4 से 2 बार में, 4 है 2 जो 2 से कटेगा, और 22 भी 2 से 11 बार में कटेगा। तो हमारे पास क्या बचा इधर, 11/7 दूना 14, अंदर क्या बचेगा साथियों 100 माइनस 25। जब इसको हम माइनस करेंगे तो साथियों बचेगा 11/14 और इधर बच जाएगा 75। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो हमारे पास क्या बचेगा 11 गुने 75/14। जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई डिवीज़न करेंगे तो साथियों मेरे पास आ जाएगा, 1 मिनट, देख लेते हैं दूसरा, चलो हटाओ, करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पे क्या बोला था, पाई का वैल्यू 3.14 बोला था साथियों। खैर कोई नहीं, हम इसमें 22/7 ले लें, इधर ध्यान नहीं दिए। आपको क्या करना है, अप्रोचिंग सेम रखना है साथियों, और पाई की जगह पर 3.14 का प्रयोग करना है। बाकी हम लोगों ने यहाँ तक आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 को इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रखा था कि पाई की जगह पर आप 3.14 लीजिए। हमने क्या किया, 3.14 की जगह पर मैंने 22/7 लिया, तो आंसर में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। तो आप जब क्वेश्चंस को बनाना साथियों तो पाई का वैल्यू 3.14 लेके आगे बढ़ना, बाकी आपका आंसर सेम आने वाला, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी सेम ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, समझते हैं इसको। एक वृत्ताकार, थोड़ा नीचा करें, एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, और दूसरा पार्ट बोल रहा है ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे 2 पार्ट पूछा जा रहा है, एक तो हमको कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई पूछा जा रहा है साथियों, और साथ ही साथ हमसे त्रिज्या खंड का यानी ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अब देखिए सवाल क्या है, कैसे क्या कह रहा है। सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रोच है, ये क्या होता है समझाता हूँ मैं आपको। ये मेरे पास क्या एक वृत्त है। अब देखिए वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया गया है, ब्रोच को चांदी के तार से, यानी कि इसके ऊपर चांदी के तार से चांदी का तार चढ़ाया गया, ऐसे समझिए, ठीक है। यानी कि वृत्ताकार पथ पे, यानी इस पे चढ़ाया गया चांदी के तार से। साथ ही साथ और क्या कह रहा है, सब आगे पढ़ते हैं, बनाया गया है, और जिसका व्यास 35 mm है। इसका व्यास जो है साथियों वो कितना है, 35 mm है। चलिए बहुत बढ़िया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया, यानी कि चांदी के तार को 5 व्यास को भी बनाने में प्रयुक्त किया गया है, यानी कि 5 व्यास को बनाने में भी लगाया गया है। समझते हैं, यानी कि 5 व्यास, तो एक व्यास ये हो गया, दूसरा व्यास ये हो गया, तीसरा व्यास ये हो गया, चौथा व्यास ये हो गया, और 5वां व्यास ये हो गया। 5 व्यास को भी बनाने में प्रयोग किया गया है, 1 2 3 4 5, ओके। 5 व्यास को भी बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 त्रिज्या खंड में विभाजित करती है। देख लीजिए 10 त्रिज्या खंड में विभाजित करती है। देख लीजिए एक त्रिज्या खंड मेरा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा साथियों, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा त्रिज्या खंड, एक ये त्रिज्या खंड, एक ये त्रिज्या खंड, एक ये त्रिज्या खंड, एक ये त्रिज्या खंड बनेगा, एक ये त्रिज्या खंड बनेगा। यानी टोटल कितना त्रिज्या खंड हो गया साथियों, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 10 त्रिज्या खंड में क्या किया, 10 व्यास ने वृत्त को 10 त्रिज्या खंड में विभाजित कर दिया। बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हमसे क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कि कुल वांछित चांदी तार की लंबाई बताइए। अब बोल रहे हैं कि चांदी की तार की लंबाई। तो अब आपको ये समझना है साथियों कि चांदी का तार का उपयोग कहाँ कहाँ किया गया है। तो आप देखेंगे कि जब हम वृत्ताकार
ब्रूच बनाया था। यहाँ पे लिखा है वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया, यानी कि वृत्ताकार जो ब्रूच बनाया है साथियों उसको चांदी के तार से बनाया है। साथ ही साथ 5 को जो व्यास है उसको बनाने में भी चांदी के तार का उपयोग किया गया है। यानी कहने का मतलब कि अगर हम वृत्त की परिधि क्या होती है साथियों, मैंने आपको परिधि के बारे में बताया था कि आप सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक बनाने में जो लगा है ये क्या होगा साथियों, ये तो आपका वृत्त का परिधि हो गया। अगर हम वृत्त के परिधि में क्या करेंगे 5 गुने व्यास को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, कुल वांछित यानी कि कितना चांदी का तार लगा है वो हमको निकल जाएगा। बाकी के सेकेंड पार्ट में हमको बोल रहा है प्रत्येक ब्रुज के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने, वो आसान है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें जो हमने आपको बताया वो चीजें आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या हो जाएगा, देखिए समझना है, जहां जहां लगा है वहां वाला जोड़िए। एक तो ये वृत्त के चारों ओर लगा हुआ है, यानी कि वृत्त के चारों ओर को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, 2πr। अच्छा पहले लिख लेते हैं उसको, सही रहेगा तब ज़्यादा समझ में आएगा कि कहाँ जहाँ जहाँ लगा, यानी कि वृत्त की परिधि, वृत्त की बराबर लिखेंगे वृत्त की परिधि प्लस, और कहाँ कहाँ लगा है, 5 व्यास को बनाने में लगा है तो प्लस 5 गुने व्यास, इतना ही जगह लगा है चांदी का तार। तो हमको क्या मिल जाएगा, चांदी की तार की कुल लंबाई मिल जाएगा साथियों। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं वृत्त की परिधि क्या है, 2πr है, प्लस हमारे पास 5 गुने व्यास, यानी कि 5 गुने व्यास को d लिखते हैं, चलो लिख दीजिए इसको d। अब देखिए साथियों यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2r को क्या लिख सकते हैं साथियों, यानी कि 2πr को 2r इंटू पाई लिख सकते हैं, प्लस का 5d लिख सकते हैं। यहाँ से इसको और क्या कर सकते हैं साथियों, देख लीजिए 2r को क्या लिखेंगे, d पाई लिखेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे साथियों, d हमने कॉमन ले लिया, दोनों में है, अगला क्या बचेगा, पाई प्लस 5 बचेगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा साथियों, d को हम एज इट इज रहने देते हैं, यानी d का वैल्यू व्यास जो है साथियों कितना दिया है 35 mm, चलो लिख लेते हैं 35 mm, ठीक है। अब इधर क्या, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, देख लीजिए 35 इंटू ये कितना हो जाएगा 22 प्लस 35/7 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से इसको ऐड ऑन करेंगे 35 इंटू, अब देख लीजिए यहाँ पे अगर हम 22 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 2 7, 3 2 5 हो जाएगा साथियों, 57 हो गया, बट्टा क्या हो जाएगा 7। यहाँ से हम 7 से 35 को काटेंगे 5 बार में, हमारे पास जो निकल के आएगा साथियों क्या आएगा, यहाँ पे 57 गुने 5 जो आएगा क्या साथियों, 57 को 5 से, यानी 5 7 पंचे 35 के 5 3 बचे 25 3 28 2, यानी कि कहने का मतलब 285 mm तार की लंबाई हो जाएगा साथियों। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। ये जो आएगा 285 mm तार की लंबाई आ जाएगा, यानी आप लिख दीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। ये इसको क्या लिखेंगे आगे थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। रुकिए सही से नहीं, चलिए बोलिए, देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, इसीलिए कुल कुल वांछित तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 285 मिलीमीटर। mm का मतलब मिलीमीटर होता है। ओके,
आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट क्या है, अब देखिए प्रत्येक त्रिज्याखंड का, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा उसको निकाल लेते हैं। बहुत आसान है। ये फालतू का चीजों को मिटा लेते हैं। फर्स्ट पार्ट था ये, सेकेंड पार्ट को देखते हैं। ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी लिख देते हैं ब्रुज के, कलर चेंज करने दीजिए, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा साथियों, अभी टाइम है। क्या हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है थीटा। अब ये थीटा हमको चाहिए, थीटा कैसे निकलेगा, तो देखिए हमको पता है पूरा टोटल जो एंगल बनता है साथियों 360 डिग्री का एंगल बनता है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हमें साफ साफ कह दिया कि 8 भाग में, सही है साथियों, सॉरी 10 भाग में डिवाइड किया गया। तो डायरेक्ट हम यहाँ से करेंगे, 1 मिनट देख लें, 10 बराबर भाग में बांटा गया है, तो क्या करेंगे 360 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड कर दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा साथियों, हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा यानी कि 10 निकल के 36 निकल के आ जाएगा, 36 डिग्री, यानी थीटा कितना निकल के आ गया, डायरेक्ट लिख देते हैं, थीटा जो निकल के आ जाएगा साथियों 36 डिग्री निकल के आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। अब कुछ नहीं करना है, इसमें फॉर्मूला पे लगाइए, क्या लिखेंगे 36 डिग्री बट्टा 360 गुने पाई का वैल्यू क्या लेना है, ठीक है वही 22/7, चलिए बढ़िया, 22/7 गुने आर कितना दिया है साथियों 35 बट्टा हमको 35 mm तो व्यास दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 35/2, 35/2 गुने 35/2। अब देखिए साथियों यहाँ पर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे इसका, देखिए चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। 36 से इसको काटेंगे तो कितना बार में, 10 बार में कटेगा साथियों। अब देखिए 7 से इसको करेंगे 35 को तो 5 बार में कटेगा, ये 5 से 10 2 बार में कटेगा, ये 2 से 22 11 बार में कटेगा। तो अब यहाँ से क्या बचा साथियों 11 गुने 35/4, 11 और कुछ बचा इधर नहीं, तो सब कट गया, 11 गुने 35/4। जब इसको सोल्यूशन करेंगे साथियों तो देख ले कितना इसका आंसर आएगा, वो आता है 385/4, डायरेक्ट इतना ही तक है 385/4, 385/4 आता है। और इसका आंसर अगर आप इसको और डेसिमल ले जाना चाहते हैं इसको डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा, क्या लिखेंगे मिलीमीटर, मिलीमीटर में आंसर दिया तो मिलीमीटर में चलेंगे तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। यही मेरा क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। हम समय बचा रहे हैं, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं व्यस्त करेंगे साथियों, और ये चीज़ आपको खुद से करना है, खुद से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें परफेक्ट होते जाएगा। तो उम्मीद करते कि ये क्वेश्चन नंबर जो 9 था साथियों, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आसान क्वेश्चन है साथियों, बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, समझते हैं। क्या कर रहा है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक छतरी में कितना ताना दिया है साथियों, 8 ताने दिया है, जो बराबर दूरी पे लगी हुई है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए, चलिए बढ़िया बना लेते हैं। कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसका डायग्राम था, हम आपको बना के खुद से दिखाते हैं। ये मेरे पास एक वृत्त है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है उसको, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्ताकार मानते हुए 8, चलो सबसे पहले 8 हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 हो जाएगा 8 ताने हैं, चलो ओके, जो बराबर दूरी पर, ठीक है सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और छतरी के त्रिज्या की जो लंबाई दिया है साथियों कितना दे दिया, मान लीजिए ये त्रिज्या हम मान लेते हैं, आर कितना दिया है
45 सेंटीमीटर दिया है, 45 सेंटीमीटर। बाकी हमसे ये पूछा जा रहा है कि दो वृत्त यानी कि दो सपाट के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं इसको। आसान है साथियों, देखिए अगर हम कहीं भी दो यानी कि सब आपस में बराबर है, किसी भी दो ताने यानी हमारे ये पास ये क्या है, छाता में भी क्या होता है, ऐसे तना हुआ रहता है, ऐसे ही तना हुआ रहता है साथियों। आप देखेंगे आपके घर में भी छाता होगा, अभी देखना ये जो ताना, जिसको ताने हम किसको बोलते, जो तना हुआ रहता है एकदम छोटा सा, उतना भी ज़्यादा मोटा बहुत पतला वाला तार जो मुड़ा रहता है, वो देखिएगा वो क्या होता है, ऐसे करके दिया रहेगा। उसको ना मेन क्या है, सेंटर से लेते हुए गया है, तो सेंटर से लेके वहाँ तक को क्या बोल दिया, तिरजिया मान के चला, यानी कि 8 सपाट, यानी कि कहने का मतलब जो दिया है 8 तिरजियाएँ हैं, मतलब 4 सपाट हुआ होगा उसमें। तो बोल रहा है कि दो यानी कि इसकी दो क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल, यानी दो ताना क्या हो जाएगा साथियों, एक तो ताना ये होगा, एक ताना ये दोनों ताना हो गया, उसके बीच का क्षेत्रफल यही हो जाएगा, यही हो जाएगा इसके बीच का क्षेत्रफल, इसके बीच का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखते हैं, यानी कि दो ताना लिखेंगे डायरेक्ट, दो क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल, ताने के बीच का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा साथियों। बस ये क्या बन रहा है, आप अगर गौर से देखेंगे, दो को निकाल के अगर इसको देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये तिरजिया खंड की तरह लग रहा है, देख लीजिए तिरजिया खंड की तरह लग रहा है, ये तिरजिया खंड की तरह लग रहा है। रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये क्या लग रहा है, एक तिरजिया खंड की तरह लग रहा है, और ये यानी तिरजिया खंड है ये। तो तिरजिया खंड का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे यहाँ से। चलिए निकालते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा की बात करा जाए, थीटा हम कैसे निकालेंगे साथियों, तो देख लीजिए थीटा मैं निकाल के बताता हूँ। अब टोटल यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है साथियों कि इसमें हम थीटा कैसे निकालते हैं। देखिए टोटल मिला के 8 बराबर भाग में बांट दिए, क्वेश्चंस में ही मेंशन कर रखा है कि 8 बराबर भाग में बांटा है, और हमको पता है कि यानी वृत्त की जो कुल लंबाई होता है साथियों, यानी कि वृत्त के पे जो टोटल एंगल बनता है साथियों, वो बनता है 360 डिग्री। उसको 8 बराबर भाग में बांटा है, यानी कि 8 से हम भाग करेंगे, 360 बट्टा क्या करेंगे साथियों 8 कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 यानी 8 पंचे 40, 45 डिग्री, यानी हमारे पास क्या निकल जाएगा साथियों, थीटा हमको निकल गया 45 डिग्री। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम आपको मैं बताऊँ आपको डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। रुकिए लिखेंगे थीटा बट्टा 360 है, दो क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल, यहीं लिख देते हैं। क्या हो जाएगा 45 डिग्री बट्टा 360 गुने पाई का वैल्यू क्या लेंगे 22/7 ही लेंगे, गुने आर का वैल्यू कितना दिया साथियों 45 गुने 45। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या होगा, हाँ देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम इसको 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, 3 से ये काटेंगे तो क्या होगा साथियों 3 से ये 120 बार में कटेगा। फिर इसको हम क्या करेंगे 3 से काटेंगे, 5 से भी काट सकते हैं, 5 दिया 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 8 8 में तो वैसे भी कट जाता, कोई बात नहीं। 3 चौका 12 40, रुकी 5 से काटे, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 इसमें गया तो पंचों का क्या हो जाएगा साथियों 20 हो जाएगा, 3 से फिर कट जाएगा 8 बार में, यानी डायरेक्ट ये 45 8 360 होता। मैं थोड़ा सा नीचे काटने लगा, देख लीजिए कोई बात नहीं। 2 से काटेंगे, इसको काटेंगे 2 से, 2 चौका 8 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, और कुछ कटेगा साथियों तो देख लीजिए, अभी कुछ कटने वाला नहीं लग रहा है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा 11 गुने 45 गुने 45 बट्टा क्या हो जाएगा साथियों 8, सॉरी यहाँ से 4 बचा और यहाँ से 7 आया था, यानी कि 4 गुने 7 हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे साथियों, रुकिए थोड़ा छोटा करते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे वो क्या हो जाएगा साथियों, जैसे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनली एक आंसर आएगा। क्या आएगा इसको थोड़ा देख लेते हैं। वो हमारे पास आता है साथियों 22,275। जब इसको गुना करेंगे हैं तो क्या आता है 22,275 बट्टा 7 चौका कितना होगा 28 होगा, सेंटीमीटर में दिया है क्या, हाँ सेंटीमीटर में दिया तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। अगर इसको और एक्सटेंड करके आंसर निकालना चाहते तो आप इसको काटते रहना बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपके बुक में भी शायद मेरे हिसाब से यही आंसर दिया है। तो आपको क्वेश्चन जो यहाँ पे जो दिया गया है तो उसको आप लिख दीजिएगा, कुछ ज़्यादा खास दिया नहीं है, लिख देंगे दिया है। क्या दिया है साथियों? छतरी की हाँ, छतरी में अड़ता नहीं है, छतरी की छतरी को 45 मीटर त्रिज्या वाले एक सपाट, यानी कि त्रिज्या आपको दिया है, त्रिज्या दिया है साथियों। कितना दिया है? त्रिज्या मीन्स आर आपको दिया है, आपको 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। और थीटा आपको दे रखा है साथियों, दिया नहीं था, हमने निकाला है कितना, 45 डिग्री निकाला है। बाकी तो यहाँ पे लिख देंगे, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, यानी दो क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल जो होगा वो लिख देंगे यहाँ पे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है साथियों, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है समझते हैं। किसी कार के दो वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री का कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ किया जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, क्वेश्चन बहुत आसान है। हम लोग देखेंगे कि जो 4 व्हीलर गाड़ियां होती है साथियों, उसमें क्या लगा होता है ना, आगे शीशा में वाइपर लगा होता है। वाइपर मीन्स पानी साफ करने वाला। वो क्या होता है ना, आप इसको गौर से भी देखें तो एक दूसरे पर आच्छादित नहीं होता, यानी एक दूसरे पर ओवरलैपिंग नहीं करता, यानी एक दूसरे से टकराता नहीं है। यानी कुछ इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से शीशा दिया रहता है, उस पर क्या रहता है साथियों, आप देखिएगा एक कोना पे ये ऐसे रहेगा और दूसरा कोना पे ये ऐसे रहेगा, और ये क्या करेगा, ऐसे करके घूमेगा, घूम के ये क्या करता है, साफ करते रहता है, घूम के ये क्या करते रहता है साथियों, साफ करते रहता है। और ये भी ताने जो होता है, सॉरी, ये भी जो वाइपर होता है वो भी क्या करता है, ऐसे करके साफ करते रहता है। देखते आप कभी गौर कीजिएगा, 4 व्हीलर में लगा होता है साथियों, तो आप देखेंगे कुछ इसी प्रकार से ऐसे होते रहता है। तो यही बोल रहा है हमको, इसी क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि पत्ती की लंबाई, ये जो लंबी पत्ती है, इस पत्ती की जो लंबाई दी है साथियों, यानी आर अगर देखा जाए तो वो दिया है हमको, वो हमें दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और हमको क्या बोल रहा है, 115 डिग्री तक, यानी कि ये जो कोण बनाता है, यानी थीटा जो बनाता है 115 डिग्री। यानी देखिए क्या क्या दिया है, इसका सोल्यूशन देखते हैं प्रॉपर। आसान क्वेश्चन है, कुछ है तो नहीं। और आपको क्या क्या दिया है, यानी दिया है आपको आर दिया है 25 सेंटीमीटर, थीटा दिया है साथियों 115 डिग्री। अब आपको क्या बोल रहा है कि मतलब दोनों वाइपर द्वारा कितना क्षेत्रफल को साफ किया जाता है, बस वही निकालने के लिए बोल रहा है। तो लिखेंगे, तो दोनों वाइपरों द्वारा, वही बोल रहा है ना, कितना क्षेत्रफल को साफ करेगा, यानी दोनों वाइपरों द्वारा साफ किए जाने वाले क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल ही होगा, कितना क्षेत्रफल को साफ कर किए जाने वाले क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा साथियों, गौर से आप दोनों वाइपरों द्वारा साफ किए जाने वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि 2 गुने त्रिज्याखंड का, त्रिज्याखंड ही बना है तो लिखेंगे 2 गुने, क्योंकि दोनों का त्रिज्या क्या दिया है, सेम दिया है, दोनों के लिए आर क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर ही दिया है, तो आर दोनों के लिए यही सेम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 गुने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 2 गुने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा साथियों, देखिए 2 गुने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बट्टा 360 गुने पाई का वैल्यू बस कुछ नहीं दिया है तो 22/7 ले लेना है, गुने आर, आर हमको क्या दिया है, पाई आर, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो आर हमको दिया है 25 का स्क्वायर लिख देंगे, यानी 25 गुने 25। अब इसको क्या करना है साथियों, थीटा की जगह पर आप क्या लिख देंगे, 2 × चलिए देखते हैं, थीटा का जगह पर हम लिखेंगे 115 डिग्री बट्टा 360 गुने 22/7 गुने 25 गुने 25। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि इसका ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या आंसर आता है इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे। कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे और कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा जो आप निकाल के लाएंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे आगे, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, वही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, यही इसका फाइनली आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में।
जो आएगा इसको कैलकुलेशन करके। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। समय बचाना है, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, कॉन्सेप्ट सीखने पर फोकस रखना है। बाकी ये चीज़ आपको कैलकुलेशन भी करना है, ये नहीं सोचना है कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है और हमें कैलकुलेशन नहीं करना है तो फिर दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में, इसलिए आपको कैलकुलेशन प्रॉपर करना है। कितना टाइम हुआ है? अभी टाइम हमारे पास 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लेते हैं। देखिए साथी, कोई लंबा क्वेश्चन नहीं है, हम क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है, जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक तिरछिया खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग को प्रकाश फैलाता है। देखिए आप उतना ज़्यादा मत कुछ पढ़िए, उसमें कुछ दिया नहीं है। लाइट हाउस, ओके, 80 डिग्री कोण वाले, सोचो एक तिरछिया खंड, क्लियर कर दिया है, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग प्रकाश करता है। यानी आप ऐसे समझो कि क्या एक 80 डिग्री कहीं ना कहीं कोण बनाने के लिए दो रेखाखंड चाहिए, यानी कुछ इस प्रकार से, और हमको पता है प्रकाश भी कुछ इसी प्रकार से फैलता है। यानी 80 डिग्री के एंगल पे, 80 डिग्री के एंगल पे कितना दूर तक साथियों? तो 16.5 किलोमीटर दूर तक प्रकाश को फैलाता है, बहुत दूर की फैलाएगा, मैं मानता हूँ कुछ इस प्रकार से। आप समझना क्वेश्चन को, कुछ इस प्रकार से प्रकाश को फैलाएगा, यानी इस प्रकार से फैलाएगा, ऐसे ही फैलाता है प्रकाश को, हम लोग भी देखे हैं इस चीज़ को। तो ऐसे फैलाता है। तो बोल रहा है कि जिसमें जहाज को समुद्र को उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। यानी कहने का मतलब आप सोचो यहाँ पे कि लाइट हाउस से जब लाइट जलेगा और कहा जा रहा है कि तिरछिया खंड के जरिए, साफ साफ मेंशन कर दिया है, तिरछिया खंड में 16.5 किलोमीटर दूर तक, सोचो ना, मान लीजिए यहाँ तक 16.5 किलोमीटर होगा तो यहीं तक ये क्या करेगा? लाइट को प्रकाश कर सकता है, यहाँ तक ही लाइट को जला सकता है, यानी कि पहुँचा सकता है। तो बोल रहा है कितना दूर तक वो प्रकाश को फैलाएगा, उसका क्षेत्रफल निकालिए। देख लीजिए, आसान है। यानी यहाँ से आपको क्या मिल गया? यानी इसका दूरी कितना दिया है साथियों? 16.5 किलोमीटर दिया है, 16.5 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया? आपका आर हो गया। आप अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा साथियों? आर हो जाएगा, जो 16.5 किलोमीटर तक क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है 80 डिग्री के एंगल पे। यानी आपको क्या क्या दे दिया साथियों? थीटा दे दिया है आपको 80 डिग्री, आपको रेडियस दे दिया है 16.5 किलोमीटर, किलोमीटर में यहाँ दिया है, तो फाइनली आप बात भी किलोमीटर में ही करने वाले हैं। इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा, उसका जो यूनिट बनेगा साथियों, किलोमीटर स्क्वायर बनेगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया। अब हमको क्या बोला जा रहा है साथियों? ये तो आपको दिया हुआ है, कितने भाग का क्षेत्रफल, यानी क्या बोल रहे हैं? हाँ, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ तक ये प्रकाश को फैला सकता है। तो देखते हैं साथियों, समझते हैं। यानी लिखेंगे समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जहां तक प्रकाश पहुंच सकता है, जहां तक प्रकाश फैलता है। चलो, वो क्या हो जाएगा साथियों? फैलता है तो क्या होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि क्या हो जाएगा? थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा यहाँ तक। अब आसान से इसमें आप फॉर्मूला को लगाइए, सॉरी इसमें आप सीधा मान पुट करिए और आपके पास क्या आएगा साथियों? आंसर आएगा। जो आंसर आएगा साथियों, उसको आप क्या करेंगे? किलोमीटर स्क्वायर में लिखेंगे उसका आंसर। अब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करने की जरूरत है, मैं आपको फिर एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ। क्या बोल रहे हैं कि एक प्रकाश जो है, मतलब चट्टान के बारे में बता रहा है, जो भी बोला है उसको छोड़िए, आप उस पॉइंट को आप इतना समझिए कि क्या कर रहा है, एक प्रकाश फैला रहा है, एक लाइट हाउस, जो कहाँ तक? 16 किलोमीटर, यानी 16.5 किलोमीटर दूर तक 80 डिग्री के एंगल पे। तो ऐसे ही होगा साथियों। तो कितना एरिया को कवर करेगा, यानी कितना क्षेत्रफल तक वो प्रकाश को पहुँचाएगा? तो इतना ही क्षेत्रफल तक को पहुँचाएगा। तो यही पूछ रहा है कि बताइए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिख दिए, यह थीटा दिया है, आर दिया है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ तक प्रकाश फैलता है, तो लिखेंगे थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, एक आपको अच्छा सा आंसर आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ सवाल भी आपको समझ में आया होगा। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर हम 5 मिनट लगाएंगे तो चलने वाला है। बाकी का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में ना आए साथियों, तो आप दोबारा उस वीडियो को वॉच करना, फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज ज़रूर करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ओके, उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। साथियों 13 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो हमारा 13 नंबर लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों?
इसमें हमने क्या किया साथियों, ऑप्शन को थोड़ा सा हटा दिया है, सिर्फ हम यहाँ पे का बात करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फिर आएंगे 13 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर, देख लीजिए, त्रिज्या कैपिटल आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए जिसका कोण कितना दिया साथियों, पी डिग्री। तो निम्नलिखित में क्या होगा, निम्नलिखित आपको दिया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन वाला सवाल है, बाकी मैं आपको बताने का प्रयास कर दूँ। देखिए आपको त्रिज्या क्या दिया है, यानी आर आपको क्या दिया है साथियों, कैपिटल आर दे रखा है। थीटा जो दिया है साथियों इस बार वो पी डिग्री दिया है। तो अब बोल रहा है कि थीटा यानी त्रिज्या कैपिटल आर थीटा पी वाले पी डिग्री वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए साथियों, तो लिखेंगे तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या जानते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो हो जाता है साथियों थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। आप देखिए थीटा की जगह पर तो थीटा नहीं रखेंगे, थीटा की जगह पर पी डिग्री रखेंगे, तो चलो लिख देते हैं पी डिग्री बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है पाई। अब आर के जगह पर क्या लिखेंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में कई बार ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आप इसमें घबराएंगे नहीं। जो थीटा के जगह पर आपको पी डिग्री दिया है साथियों, और आर के जगह पर त्रिज्या जो दिया है कैपिटल आर दिया है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यही आपके पास आंसर आएगा। और जो भी ऑप्शन दिया होगा साथियों तो उसको आप जरूर मैंने कई बार तो क्वेश्चन में मैंने जो इस क्वेश्चन का आंसर देखा था साथियों, वो कुछ इस प्रकार से दिया था कि पी डिग्री, आंसर में दिया था पी डिग्री बट्टा 720 गुने 2 पाई आर स्क्वायर। आप सोचिए, आप ये आंसर ना देख के ये आंसर दिया, दोनों बात तो वही है साथियों। यहाँ पे क्या किया है, हमें थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है, और 360 की जगह पे 720 दे दिया है जो, और आगे में मल्टीप्लाई 2 दे दिया है, जो कि अगर हम 2 से काटेंगे, 2 से अगर हम 720 को काटेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, होगा ना यहाँ पे, बिल्कुल हो 6 दूना 12 3 दूना 6 एक साथ, ओके यही होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा आंसर जब इस केस में क्या हो जाएगा, अगर ऐसा ऑप्शन दिया है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, उतना भी यानी हार्ड नहीं है, बट अगर हम समझ लेंगे तो बहुत ही आसान है। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हमें क्या कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। चलिए समझते चलिएगा। एक गोल मोज पेस, साथियों मैं आपको बता, मोज पेस का क्या लिखा है, हाँ मेज पोस्ट का मतलब होता है साथियों, आप देखिएगा जो हम लोग क्या करते हैं टेबल पे, क्या करते हैं गोलाकार टेबल पे जो कपड़ा यानी कि बिछाने वाला जो होता है उसी को हम बोलते हैं मेज पोस्ट। यानी कि उसको आप बहुत सारा नाम से लोग जानता है इसको, तो मैं जो बताने का मैं जो जानता हूँ मैं वो बताया आपको। गोलाकार टेबल होता है, उस पर जो बिछा देते ऊपर से, जो आप जाजिम तो जो भी आप उसको बोलिए, उसी पे 6 डिजाइन किया गया है, वही हमको बताया जा रहा है। यानी कुछ इस प्रकार से साथियों मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यानी क्या है साथियों, ये हमारे पास क्या है, मेज पोस्ट है, ओके। ये हमारे पास मेज पोस्ट पे 6 समान डिजाइन, यानी कि डिजाइन बना हुआ है 6 समान डिजाइन। और वो किस प्रकार से बना है मैं आपको बता देता हूँ साथियों, ऐसा तो उसमें दिया नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बना देता हूँ, क्योंकि बुक में मैंने देखा था ऐसे ही दिया था। छह समान डिजाइन, ओके 2 हो गया। चलते हैं देखते हैं इसको, ये तीसरा हो गया साथियों, बहुत बढ़िया। ये चौथा, समान बनाने का प्रयास करें, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो इसको आप माइंड मत करना साथियों, आप समझने का प्रयास करना। ये चौथा हो गया, अब 5वां बनाते हैं। ये चौथा हो जाएगा साथियों, और 5वां, ओके। देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है साथियों, तो अब हम इसको देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये छठा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम पूरा परफेक्ट बनाने का प्रयास किए, बट हमसे बना नहीं, तो आप इसको माइंड मत करना साथियों। समान मतलब बिल्कुल बराबर दिया है, बराबर दूरी पे है, इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से 6 समान डिजाइन बना हुआ है। आपके क्वेश्चंस में ये इसका डायग्राम भी दिया है, तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं इसको क्वेश्चंस को समझा देता हूँ आपको।
तो अब इसको हम क्या कह रहे हैं सवाल को देखिए। 6 समान डिजाइन बना है, यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है। ओह सॉरी, क्या हो जा रहा है भाई। यहाँ पे डिजाइन बना, ये डिजाइन बना हुआ है, ये डिजाइन बना हुआ है, ये वाला ऐसे करके डिजाइन बना है। आप देखेंगे बुक में, आपके बुक में क्वेश्चन होगा साथियों, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये डिजाइन बना है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। आगे क्या कर रहा है कि आकृति में दर्शाया गया, आकृति तो हम लिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेज पोस्ट की त्रिज्या समझना साथियों, मेज पोस्ट की जो त्रिज्या है, ये जो गोलाकार मेज पोस्ट है उसकी जो त्रिज्या दिया है वो है साथियों वो 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कहाँ से होता है साथियों, तो हम लोग जानते हैं केंद्र से जो परिधि तक की दूरी, ये परिधि हुआ साथियों, इसकी जो दूरी होती है साथियों वो 28 सेंटीमीटर। तो ये भी हो जाएगा साथियों 28 सेंटीमीटर, सॉरी ये भी हो जाएगा। ये वाला भी त्रिज्या होगा साथियों, ये वाला भी त्रिज्या होगा, ये वाला भी त्रिज्या होगा, साथ ही साथ ये वाला भी त्रिज्या होगा। ओके साथियों, ये हमारा सब कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। एक हम लिख देते हैं इस पे, चलो इसको लिख लेते हैं। ये कितना दिया है आर हमको 28 सेंटीमीटर। ओके, और क्या कह रहा है तो 0.35 यानी कि 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, इसको बनाने में लागत बोल रहा है, कितना लागत लगेगा वो बोल रहा है। सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि कितना दूर में हम क्या किए हैं, कितना दूर में डिजाइन किया गया है, कितना क्षेत्रफल में डिजाइन किया गया है। हमें ये पता चल जाता है कि इतना क्षेत्रफल में डिजाइन किया गया है, और आपको दे दिया है कि एक वर्ग सेंटीमीटर का जो दाम दिया है वो साथियों जो 0.35 रुपया दिया हुआ है। अगर हम जितना क्षेत्रफल में ये डिजाइन किया अगर वो निकाल लेते, उसमें अगर हम 1 वर्ग सेंटीमीटर के दाम से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा साथियों, जितना भाग में डिजाइन किया गया है उस सारा भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझते हैं क्वेश्चंस को बना के। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझते हैं क्वेश्चंस को अच्छे से। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले हमको पता है, यानी कहने का मतलब इसमें कितना लागत लगेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले कितना क्षेत्रफल में डिजाइन हुआ है ये हमको पता चलना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले उसको डिजाइन को बनाने के लिए हम एक पार्ट को दिखाते हैं साथियों कैसा बन रहा है, और उसको मैं बताता हूँ। फिर से हम बनाते हैं इसको। अच्छा सवाल है साथियों, अच्छे से समझना। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात कर लेंगे। समझिए, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। चलो हटाओ इसको तो बनाना ही नहीं चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम इसको साइड करेंगे तो कैसे बनेगा साथियों, कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से बना है साथियों, ये कुछ इस प्रकार से, और इस बीच में क्षेत्रफल दिया गया है, यानी इतना दूर डिजाइन किया गया है। ये वाला भाग डिजाइन किया गया है साथियों। तो इस भाग का जो क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है निकालने के लिए, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो आप देखेंगे ये पूरा क्या है साथियों, मेरे पास ये पूरा त्रिज्या खंड है। अगर पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर हम ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास यही वाला भाग का क्षेत्रफल बचेगा। फिर से एक बार ये मेरे पास क्या है साथियों, ये जो डायग्राम है कुछ इसी प्रकार से है, इस प्रकार से डिजाइन दिया गया है। अब हमको डिजाइन कहाँ किया गया है साथियों, अगर आप गौर से देखेंगे तो डिजाइन जो किया गया है साथियों आपको इस वाले पार्ट में डिजाइन किया गया है। अब इस पार्ट के डिजाइन को हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये हमारे पास क्या दिख रहा है। वैसे ही हमको पता है लघु वृत्तखंड है, वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम काम करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा क्या है साथियों, ये एक त्रिभुज बन रहा है। गौर से देखेंगे तो ये पूरा क्या है साथियों, रुकिए हम कलर चेंज करके मैं आपको समझाता हूँ। ये जो पूरा है साथियों, ये एक हमारे पास त्रिज्या खंड बन रहा है। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है साथियों, एक त्रिज्या खंड बन रहा है। ये क्या बन रहा है साथियों, त्रिज्या खंड बन रहा है। आप देखिए गौर से देखिए, एक त्रिज्या खंड बन रहा है बिल्कुल। अगर हम त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से साथियों अगर हम ये त्रिभुज, इसका नाम अगर ओ दे दे, इसका नाम ए दे दे, बी दे दे, अगर हम ओ ए बी का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे त्रिज्या खंड में से, तो हमारे पास क्या बचेगा, यही भाग का क्षेत्रफल बचेगा। 100% इसी भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, टाइम भी हो गया है। चलिए बढ़िया। तो अब हम कैसे निकालेंगे, अगर हम एक, यानी यहाँ से हमने क्या देखा, एक जो हम ये करेंगे वो क्या निकलेगा, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। और हमको ऐसा कितना वृत्तखंड दिया है, 6 समान डिजाइन दिया है, यानी कि 6, यानी कि अगर एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल में अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों तो 6 भाग में जितना डिजाइन लगा है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा।
ओके। उसके बाद क्या करेंगे साथियों, तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, तो अगर उसके बाद हम क्षेत्रफल में तो निकल जाएगा, फिर 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का जो लागत दिया है साथियों वो 0.35 दिया है, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अभी जो निकालेंगे एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वृत्तखंड डिजाइन जितना भाग में वृत्तखंड है साथियों। क्या हो जाएगा, देखिए हम इसी यहाँ ले लेते हैं, ये वाले पार्ट को लेते हैं, ये वाला निकालना है। तो क्या इसको हम ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। जितना ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी है साथी, उतना ही बड़ा ये है। भले ही हमको बनाने में दिक्कत हुआ है, बाकी आप अपने बुक में देखेंगे समान दिया हुआ है। समान बोल रहा है मतलब ये हर जगह, यहाँ भी क्षेत्रफल उतना ही होगा, यहाँ भी क्षेत्रफल उतना है, यहाँ भी क्षेत्रफल उतना ही, यहाँ भी क्षेत्रफल उतना है, यहाँ भी क्षेत्रफल, हर जगह क्षेत्रफल उतना ही है। तो हम अगर एक जगह का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उससे अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 जगह का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और उसमें क्या करेंगे, जितना 1 सेंटीमीटर का दिया उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन हमको पूरा निकल जाएगा। देखिए तो क्या लिखेंगे, ओ ए यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ओके। अब देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, थीटा बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो अब त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बन रहा है वो पहले हम देख लेते हैं। थीटा यहाँ से निकाल देते हैं, हमको जो आर दिया है, यानी आर मीन्स साथियों त्रिज्या जो दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है। प्रॉपर आप सवाल को बनाएंगे, अगर थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो नंबर काट लेगा, इसलिए आप पूरे प्रॉपर बनाएंगे। क्या लिखेंगे, आर जो दिया आपको 28 सेंटीमीटर। ओके। आपको थीटा कितना दिया है तो देख लीजिए, 6 समान डिजाइन बना हुआ, यानी कि आप देख लीजिए 6 समान डिजाइन बना है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल एंगल कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। तो कुल एंगल कितना है साथियों, टोटल जो एंगल होता है वो 360 होता है, उसको कितने भाग में बांटा गया, 6 भाग में बांटा गया। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा साथियों, 6 6 के 36, यानी 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ओके। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कोण कितना हो जाएगा साथियों, 60 डिग्री। अब हमको पता है कि एक कोण 60 डिग्री है, तो बाकी का 2 कोण भी यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा जो त्रिभुज बनेगा साथियों वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो हमारे पास ओ ए बी क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है साथियों वो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर हो जाता है साथियों, भुजा का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, रखेंगे इसमें वैल्यू 60 डिग्री बट्टा 360 गुने पाई का वैल्यू इसमें क्या दिया है, पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, 22/7 ले लेंगे। ओके। गुने आर हमको दिया है 28 का स्क्वायर, यानी 28 गुने 28 माइनस √3 का मान हमको दे दिया है कि क्या दिया है साथियों 1.7/4 गुने भुजा कितना दिया है 28 गुने 28, भुजा तो वही दिया है साथियों त्रिभुज का ये वाला ये तो त्रिज्या है, जो त्रिभुज का भुजा है वो वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। तो 28 सेंटीमीटर दिया, तो 28 गुने 28। चलिए अब इसको काटेंगे, समझते हैं कितना आता है। अब देखिए 7 से 28 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा साथियों, 60 से इसको काटेंगे 36 को तो 6 बार में कटेगा साथियों। अब देखिए अगर फिर से काटना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 2 से 6 काटेंगे 3 बार में, 2 से 28 कटेगा, 2 से 14 दूना 28 कट जाएगा साथियों। ओके। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ से भी काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं। बाकी इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं और बनाने का प्रयास करते, रुकिए और थोड़ा छोटा, क्या करेंगे यार, चलिए समझ यहीं पे समझ लेते हैं, तो पूरा छोटा करना पड़ेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा साथी, यहाँ कर लेते हैं। क्या बचा हमारे पास ऊपर में 22 गुने 4 गुने 14 बट्टा कितना हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया साथियों 1.7 इंटू 7 इंटू 28। ओके। अब हम क्या करेंगे इसको साथियों, अब इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। चलते हैं, इसको पूरा छोटा तो करना ही होगा, कर लेते हैं, रुकिए, उससे कोई गुंजाइश नहीं होने वाला है।
छोटा कर लेते हैं, सही रहेगा नहीं तो फिर। चलिए बढ़िया, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, देख लेते हैं आगे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे। फाइनली हमारे पास क्या आएगा, क्या है हमारे पास 22 गुने 4 गुने 14 बट्टा 3 है, माइनस 1.7 इंटू 7 इंटू 28 है। अब देखते हैं इस सबको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों। हम थोड़ा कैलकुलेशन पहले करके रखे हैं, देख लेते हैं। एक मिनट, कहाँ है कैलकुलेशन। चलिए देखते हैं फिर से एक बार, कहाँ है, नहीं मिला, खुद से कर लेते हैं यहाँ पे, कहीं मिस तो नहीं किए हैं ना। ठीक ही है, ये सबको जो मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा कितना, एक 410.6 आ जाएगा, माइनस आगे जो आएगा साथियों 333.2 यानी 333.2 हो जाएगा। और जब हम इसको ये दोनों को माइनस करेंगे तो साथियों जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा 77.4 यानी 77.4। ये सब कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। ये जो हमारे पास निकल के आया साथियों वो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आया कितना, 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ इसमें कुछ है नहीं, कैलकुलेशन है। अगर कहीं पे हम मिस्टेक किए होंगे तो आप इसको सही करेंगे साथियों, अच्छे से कैलकुलेशन करना, क्योंकि हमें टाइम को अभी सेविंग करना है। मुझे क्वेश्चन समझाना था, मैंने आपको समझा दिया कि थीटा कैसे निकालेंगे, क्या कह रहा था सवाल, कैसे करेंगे। अब आपको देखिए एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वैसे हमको 6 का निकालना है तो क्या करेंगे 6, इसीलिए 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुने 4। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो कितना आएगा, वो आ जाएगा आपको 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतना क्षेत्रफल में क्या होगा साथियों, डिजाइन किया जाएगा। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए क्या कहता है सवाल। अब आगे क्या कह रहा है सवाल, समझते हैं इसको। हाँ देखिए क्या कर रहा है, चूंकि लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत क्या दिया है साथियों, लागत जो दिया है 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसीलिए कितना क्षेत्रफल में करना है, इतना वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 464 कितना साथियों, 464 सेंटीमीटर था। 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत कितना हो जाएगा, लागत जो हो जाएगा तो क्या करेंगे, एक का इतना है तो इतना का कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे। 464.4 गुने 0.35 इतना इसका इतना लागत लग जाएगा। लागत जो निकालेंगे साथियों रुपया में, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो आपके पास जो आएगा कॉस्ट 0.35, तो जो आपके पास है 162.54। जब इसको आप सोल्यूशन करेंगे साथियों तो वो आ जाएगा 162.54 रुपया, यानी इतना रुपया कॉस्ट लगेगा। तो देखिए सवाल उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। बाकी जो कहीं दिक्कत होगा तो कैलकुलेशन में ही आप कैलकुलेशन प्रॉपर बैठ के अच्छे से करना, और आपका क्या आंसर आता है वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना। तो आज का सेशन यहीं तक साथियों, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए थे टोटल इतना ही क्वेश्चन था 12.2 में। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगता है साथियों तो सिर्फ इसको अपने तक न रखें, दूर से यानी ज़्यादा दोस्तों में आप शेयर करें, जो पढ़ने वाले उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। साथ ही साथ आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथियों। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में, और कल हम लोग देखेंगे 12.3 को पूरे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा है ही नहीं। मैं जैसे आज हिंट दिया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन में हिंट देंगे, और जो बनाने वाला क्वेश्चन होगा उसको हम बना के देख लेंगे। और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का एक और लेक्चर आएगा साथियों, जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग PYQ करने वाले हैं। 20 साल के जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया उसको परसों के लेक्चर में देखेंगे, और हमारा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद
बाद हमें कौन सा चैप्टर पढ़ाना है वो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं वही चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल फिर, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।